हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनएस लर्निंग। आज के सेशन में हम 6th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, यूज कंपास एंड द रूलर टू बाइसेक्ट देम। ओके, स्मॉल सा इंट्रोडक्शन अबाउट योर ज्योमेट्री बॉक्स। हमारे पास कंपास बॉक्स होता है और उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पर हमें उनका नाम नहीं मालूम होता है क्योंकि अब हम अभी प्राइमरी सेक्शन से आए हैं, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है कंपास है। ओके, ये हमारा कंपास है। ओके, इसमें पॉइंट होता है। ओके, ऐसा दिखता है। यहाँ पर पेंसिल को लगाना है हमें इस तरह से। उसके बाद इसे प्रॉपर इक्वल पोजीशन पर रखने के बाद इसे टाइट कर देना है। आई होप आपको कंपास का समझ गया होगा किस तरह इसे करना है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रूलर। रूलर में जो होते हैं 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होकर जो है 15 तक मेजरमेंट होता है, उसे हम रूलर या स्केल कहते हैं। 0 से स्टार्ट होकर 15 तक होता है और ये सेंटीमीटर में होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर में जो है दो साइड से प्रोटेक्टर से हम एंगल मेजरमेंट करते हैं। एंगल यानी कि हमारे जो भी दो लाइंस जॉइंट होती है उनमें कॉर्नर्स जो होते हैं, अभी हमने एग्जाम्पल में फाइंड किए थे। ओके, प्रोटेक्टर में जो है यहाँ पर क्रॉस मार्क होता है, परपेंडिकुलर साइन जो कि 90 डिग्री पे होता है और दोनों साइड से 0 से स्टार्ट होता है, 0 to 180 एंड 0 to 180। ओके, ये तो रही हमारे दो इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री बॉक्स के जो है इंस्ट्रूमेंट्स, उसको हम मोस्टली यूज करते हैं। बच गए दो इंस्ट्रूमेंट। इन दो इंस्ट्रूमेंट्स का जो है बहुत ही लेस यूज है हमारे पास। देयर आर 2 more इंस्ट्रूमेंट्स इन अ कंपास बॉक्स, लेट्स सी हाउ टू यूज देम। बट इसका लेस यूज होता है। ओके, यूज सीख लेते हैं। लुक एट द 2 सेट्स स्क्वायर इन द बॉक्स एंड ऑब्जर्व देयर एंगल्स। यहाँ पर इसके एंगल को हम ना ऑब्जर्व करते हैं। ओके, इसका जो है 90 डिग्री है, 90, और उसके ऊपर जो है ये 60 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल जो है 30 डिग्री हो जाएगा। यानी एक ट्रायंगल में जो है हमें 360 डिग्री होते हैं। ये 90 है, दूसरा जो है 30, 60 और 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट वन जो सेट स्क्वायर स्मॉल वाला होता है, उसमें जो मेन परपेंडिकुलर लाइन जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। उसके बाद में दोनों जो सेम है वो 45 और 45 डिग्री के एंगल बनाते हैं। कितने? 45 के। नेक्स्ट है डिवाइडर। इसका तो बहुत ही रेयरली यूज होता है। द इंस्ट्रूमेंट शोन alongside द is a divider, is called divider. It is used to measure the distance between 2 points. To do so, a scale also has used along with divider. ओके, तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो है बहुत ही लेस यूज है। जैसे कि मैंने बोला, डिवाइडर से सपोज यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ये फाइंड करने के लिए हम जो है डिवाइडर को दोनों पॉइंट पर लगाते हैं। लगाने के बाद स्केल में उसे रखते हैं, तो उससे मेजरमेंट पता चल जाता है कि कितने डिस्टेंस पर है दोनों ही पॉइंट्स, कितने डिस्टेंस पर हैं। ओके, 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2, 2, उसके बाद ये जो है 2.5, 2.6, 7, 8, 9, 2.9 सेंटीमीटर का। हाउ मच? 2.9 सेंटीमीटर। आई होप आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो है यूज समझ गया होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम सीख लेते हैं कि एंगल को कैसे करना है और उससे बाइसेक्ट कैसे करना है बाय यूजिंग कंपास। ओके, ड्रॉ एनी एंगल ABC, ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर।
एक एंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एक एनी मेजरमेंट का एक एंगल यहाँ पर ड्रॉ है। ड्रॉ एन एंगल ABC of any measurement. Now place the point of a compass on a point B and with any convenient distance draw an arc. Cut arc BA and BC. Name the points of intersection as P and Q respectively. इसकी हेल्प से यहाँ पर B पर पॉइंट रखना है और एक एनी मेजरमेंट का आर्क ड्रॉ करना है, उसे नाम दिया है P एंड Q. नेक्स्ट, नाउ प्लेस द पॉइंट ऑफ कंपास P एंड टेक अ कॉन्वेंट डिस्टेंस, ड्रॉ एन आर्क इनसाइड ऑफ एंगल यूजिंग सेम डिस्टेंस, ड्रॉ अनदर आर्क इनसाइड द एंगल फ्रॉम द पॉइंट Q टू कट प्रीवियस आर्क. क्वेश्चन में बता रहा है कि हमने जो पॉइंट P ड्रॉ किया है उस पर हमारे कंपास का जो है पॉइंट रखना है. उसके बाद एक एनी मेजरमेंट का जो है हमारे कंपास को पॉइंट P पर रखना है और एक एनी मेजरमेंट का जो है आर्क ड्रॉ करना है. सेम प्रोसीजर Q के साथ भी करना है. अगेन एनी मेजरमेंट का एक आर्क ड्रॉ. पॉइंट नंबर 4, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज point O. Now draw ray OB. Ray OB is the bisector of angle ABC. Measure angle ABO and angle CB. आपने जो आर्क ड्रॉ किया है यहाँ पर कट पॉइंट वाला, उसे B से ज्वाइंट करना है. एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद हमें जो है नया एंगल मिला जिसका नाम है एंगल ABO. एंगल ABO. नेक्स्ट, दूसरा और एक और एंगल मिला है जिसका नाम है एंगल CBO और ये दोनों एंगल जो है इक्वल होंगे. ओके, आर दे ऑफ इक्वल मेजरमेंट? क्या ये दोनों सेम होंगे? यस, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर करने के बाद दोनों ही एंगल सेम होते हैं. आप उसे प्रोटेक्टर से मेजर भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 50 डिग्री. तो ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले मैंने रूलर की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया. उसके बाद हमारे प्रोटेक्टर में जो है यहाँ पर पॉइंट है. पॉइंट को क्रॉस लाइन को जो है पॉइंट पर एडजस्ट करने के बाद 50 डिग्री सर्च करना. एक चीज आपको याद रखना है, दोनों साइड से 0 है. दोनों साइड से क्या है? 0 है. मगर हमें जो है जिस साइड में पॉइंट की स्टार्टिंग लाइन हमारी स्टार्ट हो रही है ना, वहां का 0 लेना है. लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है वहां का 0 लेना है, याद रखना. ओके, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50 यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया. मार्क करने के बाद इस लाइन को जो है हम ज्वाइन कर देंगे. हमने जो है 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया. ओके, नेम नहीं दिया है बट हम नेम दे देते हैं ABC. ओके, यू कैन चूज एनी नेम. आप एंगल के नेम जो आपके फ्रेंड्स के नेम पर भी दे सकते हो, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में कोई नेम नहीं दिया है. ड्रॉ कर लिया है. अब इसे बाइसेक्ट कर देते हैं. हमें जो है B पॉइंट पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करना. आप जो है 2 कट पॉइंट में भी उसे बांट सकते हो या कंप्लीट जो है आर्क ड्रॉ कर सकते हो, दोनों भी चलेगा. ओके, यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला लाइन BC में, उसी पॉइंट पर रखकर एक और आर्क ड्रॉ करना है एनीवेयर रैंडमली. फिर दूसरे इस मेजरमेंट को चेंज नहीं करना है, याद रखना. उसके बाद सेकेंड पॉइंट पर रखकर एक और आर्क ड्रॉ कर लेना है. आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, इसे नाम दे देते हैं O और इसे जो है ज्वाइन करना है. ओके, याद रखो बच्चों, ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच से जाना चाहिए. अगर ऊपर या नीचे हुआ तो आपके मार्क्स जो है टीचर डिडक्ट कर देंगे और आप सोचेंगे इतनी मेहनत से तो बनाया था हमने. ओके, उसे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट जो था बड़ा वाला आर्क, उसको P Q कोई भी नेम दे सकते हैं. जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 जो है 115 डिग्री. 115 डिग्री आपको स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है. ड्रॉ करने के बाद आपके प्रोटेक्टर को जो है यहाँ पर पॉइंट क्रॉस पॉइंट पर एडजस्ट करना है. एडजस्ट किया.
इस तरह एडजस्ट करना है कि ये जो नीचे की लाइन है वो डिसअपियर हो जाए। उसके बाद 0, याद रखना जहाँ पर लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ का 0 लेना है। 0, 90, 100, 100 के बाद 110, उसके बाद में अरे 115 तो नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसके बीच में जो बड़ी लाइन है ये आप काउंट कर सकते हो 1, 110, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ पर मार्क करना है। उसके बाद लाइन को जो है हमें ज्वाइन करनी है। हमें 115 डिग्री का एंगल मिल गया। उसके बाद इसे जो है बाइसेक्ट करना है। याद रखो, डोंट फॉरगेट टू राइट एरो मार्क, बिकॉज टीचर जो है मार्क कट कर देते हैं, इवन मैं भी। ओके, एक जो है आर्क ड्रॉ कर लेना है। आप इसे 2 छोटे छोटे आर्क में भी ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया था, इसकी हेल्प से जो है हम आर्क ड्रॉ करेंगे। कहीं भी फ्री स्पेस में ड्रॉ कर लेना है। हमें इंटरसेक्शन पॉइंट जो है मिला, उससे ज्वाइन कर लेंगे स्केल की हेल्प से, या रूलर भी बोल सकते हैं, हमने अभी भी सीखा था। ज्वाइन कर लेते हैं। याद रखना इस पॉइंट से ही आपका जो है लाइन जाना चाहिए। ओके, इसे हम नाम दे देते हैं P Q R, एंगल PQR। और हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, आर्क जो कट किया था हमने, उसे नाम दे देते हैं X Y। इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिला था उसे नाम OD। आई होप आपको जो है एंगल बाइसेक्टर समझ गया होगा। आप जो है आर्क को नेम नहीं देंगे तो भी चलेगा। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करें बाय योर सेल्फ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।